और जैसे शिवपुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानू मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चले, घोड़े चले, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर, और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर। समय, प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहां दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं, भगवान शिव। अपने भक्तों के साथ में। कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भगवान को छुआ जाए। राम जी के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, माता रानी के मंदिर में जाओ तो दूर से दर्शन करो, किसी भी मंदिर में जाओ दूर से दर्शन करो। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए हमेशा आनंद के साथ बैठे रहते हैं। आओ, एक लोटा जल लाओ, चढ़ाओ, अपने घर जाओ, और फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करना। शिव जी कहते हैं मेरे को फुर्सत नहीं रत्ती भर की, क्योंकि दूसरा भक्त इंतजार में खड़ा है, वो भी लोटा भर के जल चढ़ाए और घर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कर्म को प्रधान मानते हैं। शिव आलस से दूर है, शिव आलसी तत्व से दूर है, शंकर को आलस पसंद ही नहीं। शिव कर्म प्रधान है, मेहनत जितनी करोगे उतना फल पाओगे। शिव महापुराण की कथा में आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हम एक बात हमेशा कहते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो, और आखिरी में एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम में बैठो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। और व्यक्ति करता क्या नहीं है, सब करेगा। महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है, एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता, किस्मत का रोना रोता। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहाँ पहुँचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, बोलो डाला कि नहीं डाला? पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना, सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार। शिव को पाना है, थोड़ा परिश्रम जरूरी। शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे
भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल मिलेगा, फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलती। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं है, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है, आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवों में भी एक देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं कहते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया ठीक है, कुछ गलती भी हो गई ठीक है, कुछ त्रुटि भी हो गई ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला है, वो तुमसे तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां, थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती है। कभी मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो, हर एक व्यक्ति से गलती हो। ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसने गलती ना करी, और गलती होना चाहिए। जिसको मानव देह स्वीकार करे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे। पर हम क्या करते हैं, दूसरे का उदाहरण देते हैं, उसकी बहू अच्छी है, उसने एक गलती नहीं करी, उसकी सास अच्छी है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसका बेटा अच्छा है, उसने कोई गलती नहीं करी, वो ऐसा है, उसने कोई गलती नहीं करी। पर शिव पुराण कहती है ये मानव की देह गलती होती है और होना चाहिए, सुधारो उसको, कैसे ना कैसे उसको सुधारने का प्रयास करो। थोड़ा सुधारिएगा, और जब सुधारेंगे गलती को तो अपने आप सुख का अनुभव होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये पवित्र कथा महसूस करने के लिए
ये केवल श्रवण करने का विषय नहीं। आए हो, सुनो, धारण करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करो। हृदय से। पच्चीस से 30 साल हो गए, पर 25 से 30 साल में हमने अपने भजन नहीं बदले। नहीं बदलने का कारण क्या है कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिदेव महादेव से कहने का एक तरीका है। अपने दिल का, अपने हृदय का। और मेरी राजस्थान की जीजियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिवपुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव समाया हुआ है। एक एक शब्द। आप जितनी देर यहां बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को कहना। पास वाले शोर करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपना समय अपन गंवा दे तो वो जाने मत देना। जितनी देर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च कर कर आए हो, ऑटो में लगाए हैं, आपने गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में लगाए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपकी लगन शिव से जुड़ी होना चाहिए। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज नाम के ब्राह्मण का। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया। भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे संसार सागर में ना जाने कितने लोग हैं जो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं, मानव का शरीर धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन गए, पर मानव तत्व को भूल जाते हैं। मानव देह का स्मरण नहीं कर पाते। महाराज, कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुम रुका जी चंचुला देवी को कह रहे हो, किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू, और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी ज्योत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो,
सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों कहो? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो यह मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है। मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। पत्र एलईडीओं पर चल रहे होंगे, चल रहे हैं पत्र एलईडीओं पर चालू है, पत्र दिख रहा है एलईडीओं पे आप लोगों को? आवाज तो बोलो, ठीक है। आस्था चैनल पे भी पत्र चालू हैं। पत्रों को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं और शिव भक्तों का प्रेम देखिए। मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान निवासी हूँ, एक तलाकशुदा महिला हूँ। मेरा एक बेटा रुद्र विजय है जो अभी कक्षा 10वीं में एग्जाम दे चुका है। गुरुदेव, मेरे जीवन के बारे में मैं क्या बताऊँ? 2020 से पहले तो ऐसा लगता था कि जीवन कुछ नहीं बचना, सब आगे क्या करूं कुछ समझ नहीं आता था। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। किसी कारणवश 2014 में मेरा तलाक हो गया था। तब लगा बेटे को कैसे पालूंगी, बहुत परेशानी की जिंदगी जी, बहुत परेशानी। 2020 में पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा की कृपा से अगली कथा सुनने के लिए मैं जयपुर के इसी आनंद में जयपुर नगर में पहुंच गई। जब पिछले वर्ष आपकी जयपुर में कथा थी तब मैं कथा सुनने के लिए आई और भरोसा मैंने शिव पर किया। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है क्या, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने, मैंने जयपुर के पंडाल में कथा सुनी थी और वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर गई थी। आज बाबा ने 15 साल के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। ये शिव की, शंकर की बात। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़िए और उसको गुनगुनाइए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। रिश्ता तेरा मेरा
सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध, कहीं बैठी हो दीदी, अगर जहाँ बैठी हो, मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो, आप ही हैं, हाँ हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव, हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? और ऐसे कई पत्र हैं जिन्होंने पूर्व में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में बाबा से विनय करा और आज यहां पर बैठे हैं पत्र लिखकर। ये पूरी पुराण विश्वास की, पूरी पुराण। 5 हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दीजिए। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, अपने घर की मां। दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर, और जितने भी बेटी हैं सब बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और जितनी सासें बैठी हैं वो भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और आने वाली जितनी बेटियां हैं ये भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। बहू तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव भक्त, शंकर का उपासक, जो शिव की साधना में डूबा हुआ, जो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा हुआ। प्रसन्नता दीजिए। आप मंदिर नहीं भी जा पाए ना, आपके घर के माता पिता अगर प्रसन्न हैं, आपके घर की बेटी और बहू प्रसन्न है, तो समझ लेना कि शिव ने स्वीकार कर ली आपकी भक्ति। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने आपके जैसा फर्ज अदा करा है, आपके जैसा फर्ज अदा करा। शंकर भगवान ने अपनी लड़की अशोक सुंदरी का कन्यादान भी करा। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का अपने ननिहाल में जापा भी करा है, जापा भी करा। केवल एक शिव। रोते नहीं, अच्छे खुश हो, रोना नहीं, रोना नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, अच्छे खुश होकर जा। आंसू पोछ पहले, तो आंसू पोछ, अच्छा उठो उठो, आंसू पोछो पहले, पहले आंसू पोछ, आंसू पोछो, खुश हो, अच्छी प्रसन्न होकर जा। देख पहला पत्र बाबा के सामने आया, लो लो, खुश हो, एक आपकी, एक आपको बधाई, आपको बहुत प्रसन्न। बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिसका परिश्रम उसने अपने पत्र में लिखा। मैंने कथा में सुना था, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैं अकेली कहाँ जाती, कोटा से जयपुर पास में है, इसलिए पिछले साल में जयपुर आ गई थी कथा सुनने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि जो मांगा जाता है वो बाबा दे देता है। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था कि मेरे बच्चे की परवरिश करने के लिए मेरी सरकारी नौकरी दे दो। बाबा ने
जो 15 साल से तरस रही थी, 15 साल से नौकरी के लिए, वो मेरे बाबा ने कथा सुनने के 3 महीने के अंदर मेरी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम। एक शिव तत्व है। आप प्रसन्नता दीजिए। आप दूसरे के चेहरे पर जितनी खुशी दे सकते हो उतनी खुशी दीजिए। अभी आप देखेंगे पूरी कथा में, शिव महापुराण की इस कथा में आप देखेंगे कई लोग आएंगे, कोई टॉफी बांटेगा, कोई पानी बांटेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। क्यों बांटते हैं? किस लिए बांटते हैं? उनका मुख झूठा कराते हैं जो शिव भक्त यहां आते हैं। किस लिए? क्यों? हमारे जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के संरक्षक जी श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी, कहाँ बैठे हैं? कहाँ गए? बेनीवाल जी, इनसे भी पूछिएगा और आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और अभी नहीं तो बाद में जो हमारे कथा के यजमान हैं श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत जी, कहाँ बैठे हैं रावत जी? हाँ, सामने बैठे। साधुता है, पक्के यजमान हो, नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, उसके लिए साधुता है। सबसे नीचे का जो नल होता है ना, उसमें पानी अच्छा आता है। टंकी का पानी ऊपर के फ्लोर में कम हो जाता है पर नीचे की स्पीड बनी रहती है, उसके लिए साधुता है। तो इन लोगों से पूछिएगा कि कथा के यजमान बने हो तुम, अभी नहीं तो 3 महीने बाद पूछिएगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको क्या दिया और क्या प्रदान किया। जो मुख झूठा करा रहे हैं, टॉफी खिला रहे, पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, बिस्कुट खिला रहे, जो भंडारा चला रहे, जो प्रेम से मुख झूठा करा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि शिव भक्तों का मुख झूठा कराया है आपको बाबा ने क्या दिया। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी यूट्यूबर आए यहाँ पर, जो भी यूट्यूबर यहाँ आए, रीलें बनाए, इन भक्तों से भी पूछना कि कथा के पंडाल में बैठकर इनको भोले बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, जब तक बाबा देता नहीं है तब तक लोग आते नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच। और आज फिर व्यासपीठ से करा, दिल से सुनना, वो दिल से देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी हम मानव के शरीर में जन्म तो ले लेते हैं पर मानव जैसा कर्म नहीं कर पाते। मानव कर्म से दूर रहते हैं। चींटी में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, माथे के जुएं में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, इल्ली में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, पर केवल एक मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें भगवान विवेक देता है, बुद्धि देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। अब आप उसमें
कितना विचार कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। पीने के लिए दुनिया भर का अच्छा अच्छा रस, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ मेरे ईश्वर ने दिया, और उसके बाद भी हम गंदा भोजन करें, व्यसन करें, तो ये शिव को स्वीकृति नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। पर इसकी जो माता जी थी, जो प्राण छोड़ चुकी थी, उस भले वो जीवित थी, जब तक वो जिंदा थी, जब तक वो जीवित थी, रोज मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की साधना करना। प्रतिदिन शिव के मंदिर जाती हैं, शंकर को जल चढ़ाती हैं। प्राण छूट गए, चली गई, मर गई। अब ना इसकी माता है, ना घर में पिता है, अकेला। पत्नी है, बच्चे हैं, चोरी कर कर लाता है, देता। दुनिया में सबकी तरक्की होती है, पर चोटों की कभी तरक्की नहीं होती। चोट्टा चोट्टा ही रहता है, इसका प्रमोशन ही नहीं होता। लाखों की चोरी कर ली, ना जाने कितनों का सामान चुरा लिया, तो भी आज तक पेट नहीं भराया, फिर चोट्टा वहीं खड़ा था, और वैसा की वैसा ही था। चोर चोर है। और हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, फिर निवेदन है, मेरा बाबा तुम्हारी सोने की चेन नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा सोने का मंगलसूत्र नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारे सोने के कुंडल नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा कटे हुए सेवफल का मोबाइल नहीं देखेगा, एप्पल पेप्पल नहीं देखेगा, मेरा भोले बाबा तो तुम्हारा दिल देखेगा। इसलिए सोने की जितनी भी कीमती कीमती सामान है, अपने अपने घर में छोड़कर आना। मेरा भोले बाबा तो खुद डायमंड है, उस डायमंड को लेकर घर जाना। अब मालूम पड़े सोने के हीरे के कुंडल पहन के आई और 4 घंटे से ऐसी दबा के बैठी, ऐसी पड़ोसन बोल भी रही है, क्यों ऐसी क्यों बैठी है? हीरे के हैं। तो उसने कहा पहन के ही क्यों आई? अब पहनना भी जरूरी है, दिखना तो चाहिए। किसको दिखाने आए हो? शादी में जाओ तो रिश्तेदारों को दिखाओ, किटी पार्टी में जाओ तो सहेलियों को दिखाओ, सिल्वर और गोल्डन जुबली में जाओ तो रिश्तेदारों को दिखाओ। यहां किसको दिखाना है? भगवान को तो, शंकर जी को तो ये देखना पसंद ही नहीं है। स्वयं कुबेर, एक बार कुबेर को अभिमान आ गया था और कुबेर ने कह दिया एक दिन शंकर जी को मैं सब दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना है। पार्वती जी के पास पहुंच गए कुबेर जी। कुबेर जी ने कहा माता जी मैंने एक पार्टी रखी है जिसमें सबको निमंत्रण दिया है, सपरिवार। तो मेरा मन है कि माता जी, पिताजी, आप सब भोले बाबा सपरिवार भोजन करने आना। तो कुबेर जी ने जैसे ही बोला तो पार्वती जी बोली देखो हम तो सपरिवार भोजन करने तो कहीं जाते नहीं है, पर तुम बुला रहे हो तो ठीक है, मैं भोले बाबा से बात करूंगी। इतने में शंकर जी आ गए। शंकर जी आए तो कुबेर ने कहा कि भोलेनाथ जी भंडारा है और भोजन करने आना है। शंकर भगवान बोले देख भाई, सारी दुनिया में तू निमंत्रण दिया या आखिरी में मेरे पास आया, और तू यहाँ आता नहीं। वो तो देवऋषि नारद ने तुझे यहाँ भेजा कि भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तू कह रहा है कि भोजन करने आना है, तो मैं आऊंगा। इतने में उसने कह दिया कि भोजन करने आपको ही आना है। शंकर भगवान बोले कि मैं तो नहीं, पर मेरा जो पुत्र है गणेश वो भोजन करने आएगा। इतने में तुरंत कुबेर बोला कि वो तो गणेश जी इतने से कितना खाएंगे। अब तो भगवान शंकर ने कह दिया अब तू जा, मैं भेज दूंगा।
कुबेर जी के यहां शाम को 6 बजे से रिसेप्शन चालू था, भोजन चालू। गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। जैसे गणेश जी पहुंचे तो कुबेर जी की धर्म पत्नी खड़ी थी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा गणेश जी आए? हाँ। कुबेर के पास दौड़ के गई। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी आए इतनी जल्दी? हाँ। कुबेर ने कहा कि हो सकता है कि भूखे होंगे इसलिए आ गए होंगे। एक काम करो, अच्छा टाइम पे जिम के चले जाएंगे तो शाम वाले आराम से जिम लेंगे, इनको जिमा दो। ठीक है। गणेश जी के लिए चौकी लगाई गई, गणेश जी महाराज बैठ गए। कुबेर जी की धर्म पत्नी भोजन लाकर दे दी। जो गणेश जी ने हाथ जोड़कर खाना प्रारंभ करा, हे गंगाधर, हे डमरूधर, कृपा कर मेरे तोंद में, कृपा कर मेरे पेट। और जो गणेश जी ने खाना चालू करा, कुबेर की पत्नी परोस परोस के थक गई। आखिरी में जो 33 कोटि देवताओं का भोजन रखा था वो भी कुबेर की पत्नी ने लाकर दे दिया। कुबेर जी महाराज की घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, एक अन्न का दाना। तब गणेश जी बोले, माँ भूख लग रही है, जल्दी लाओ। कुबेर की पत्नी फिर दौड़ कर गई, क्या करूं? द्वारपालों से कहा, जाओ बैकुंठ से सामान लाओ। सब दूर से सामान लेकर आए। ब्रह्मलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, बैकुंठ का सारा अनाज लेकर आ गए, इंद्रलोक का सारा अनाज लेकर आ गए। और गणेश जी महाराज एक क्षण में खा गए। अब कुछ नहीं बचा। तब कुबेर को नेत्रों में जल भर गया। क्या करूं? कुबेर जी ने तुरंत देवऋषि नारद से पूछा, क्या करें? देवऋषि नारद ने कहा, एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ। बाप को मालूम है कि औलाद कैसी है, मां को मालूम है बेटा कितना खाता है। पूछो शंकर जी जाकर। शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा क्षमा चाहता हूं, मेरे मुख से शब्द निकल गया था, वो कितना खाएगा, क्षमा चाहता हूं, कृपा करो। क्या चाहते हो? गणेश जी उठ जाएं भोजन से। शंकर जी ने पास में रखी हुई दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी। कुबेर ने वो दुर्वा ली, गणेश जी को दे दी। शंकर जी ने दी थी एक दुर्वा। कुबेर जी ने मन में सोचा कि इतना खाया है तो एक दुर्वा से क्या होगा, तो जाते जाते बना गए गट्ठा दुर्वा का। कई माताओं की आदत रहती है, भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कई लोगों की आदत में रहता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक शमी का पत्ता, अगर चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और नहीं भी चढ़ा सकते तो भगवान को केवल दिल से बोल दो कि मैंने दुर्वा समर्पित करी है, तो भी गणेश जी दुर्वा को स्वीकार कर लेते हैं। जो दुर्वा दी, गणेश जी महाराज ने जैसे दुर्वा को खाया और गणेश जी ने डकार लेकर कहा, कुबेर भैया कल का समय बताओ कितनी बजे आना है। कुबेर जी बोले, हाथ जोड़ू तेरे, बोलना मत ही है, आना ही मत। आना ही मत। प्रणाम किया, नमन किया, स्वीकार हो। शिव को अभिमान प्रिय नहीं है। व्यक्ति की जो पहचान होना चाहिए ना, हमेशा भगवान शंकर से कहना, हमारी पहचान हमारे काम से होना चाहिए, किसी के नाम से नहीं। कई लोग कहते हैं ये उनसे बहुत अच्छी पहचान है, ये उनके पहचान वाला है, ये उनके पहचान वाला है, हम उसके भतीजे हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके काका हैं, हम उसके चाचा हैं, हम उसके नाना। ना, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होना चाहिए। आप जिंदगी में आकर ऐसा काम करो, आप ऐसा परिश्रम करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी पहचान बढ़े। 4 लोगों में तुम जाओ तो तुम्हें लोग पहचाने, नहीं साहब बहुत जोरदार आदमी है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत तत्पर रहता है, हर काम में आगे रहता है। सनातन का काम हो, धर्म का काम हो, कोई सत्संग हो, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, इसको आगे लिया जाता है, बहुत सत्संगी है। समझ लेना कि भगवान ने तुमको आगे रखा है। शिव की कृपा है।
शिव की करुणा। और महाराज शिव तत्व कह रहा है, और छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो। आज जयपुर वालों को बोलना चाहिए, बाबा अब कैलाश काशी छोड़ो, 7 दिन हमारी नगरी में आकर विराजमान, हमारे जयपुर वालों पर करुणा करो, कृपा करो, दया करो, सबकी झोली भरो। और छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। 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 ओ हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया। ओ हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो, बड़े भाव से, 5 पंडाल के भक्त। में गंगा बहत है, हमारी नगरिया में गंगा बहती है। ओ हमारी नगरिया में गंगा बहत है, हमारी नगरिया में गंगा बहती है। ओ गंगा बहत है, गंगा बहत है, गंगा बहती है, गंगा बहती है। पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, ओ पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया।
में बेलों की बगिया, हमारी नगरिया में बेलों की बगिया, ओ हमारी नगरिया में बेलों की बगिया, हमारी नगरिया में बेलों की बगिया। ओ बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, ओ बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। शंभो नगरिया में गौशाला, हमारी नगरिया में गौशाला, हमारी नगरिया में गौशाला। दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। ओ छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का प्रथम दिवस है, कथा का प्रथम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलिएगा। अपने दिल की बात बाबा से कहिएगा। जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएं और शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा।
शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा हूँ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा दैवतिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़ता नित्य कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की जो माता थी शिव की परम उपासक। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शंकर की साधना में आराधना में डूबा है तो उसकी मायका हो चाहे ससुराल हो, उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक भक्त, थोड़ी आवाज क्लियर करके प्रेशर बढ़ा, एक व्यक्ति भी यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा है, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी वो शिव की साधक थी। और कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से होती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके घर में
छोटा सा भी शिवलिंग अगर विराजमान है, घर में है, मंदिर में है, आसपास में कोई मंदिर है, घर है में, अपने छोटा सा शिवलिंग अगर विराजमान है, और जिसकी शुरुआत आप गए हो शिव जी के सामने प्रणाम कराए, नमन कराए, दंडवत कराए, कुछ मत करो। शिव को अगर कई लोग कहते हैं गुरु जी हम शिवलिंग रख लेंगे और हम बाहर जाएंगे और उस पर पानी नहीं चढ़ेगा तो दोष लग जाएगा, हम उस पर बेलपत्री नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने दिन तक बाहर रहते हैं, हम नहीं जा पाते, हम कई बार माताएं कहती है हमारा रजोधर्म रहता है, हम 5 दिन 7 दिन काम नहीं करते, शिव जी पे जल नहीं चढ़ेगा तो घर में पाप लग जाएगा, शंकर का शिवलिंग घर में रहेगा, हम उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, हम 15 दिन बाहर रहते हैं, 10 दिन हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा तो पाप लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने वर्णन करा है, उमा संहिता में स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। हमारे बीच में फ्लाइट बाबा आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारत की भूमि के ऐसे संत जिनकी सहजता, सरलता, शिव की कृपा, जिनका पृथ्वी पर कोई निवास नहीं, कोई आश्रम नहीं, और बाबा की भक्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ थोड़ा ऐसा शिव साधना करते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे हम पानी हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम ये नहीं करेंगे, कोई कहता है हम वो नहीं कर पाएंगे, तो दोष लग जाएगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। नहीं, शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया, या एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर दी, एक बेलपत्र, फिर आप 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर कहीं चले भी जाते हो, 15 दिन पूजन भी नहीं करते हो, तो भी वो दोष नहीं लगता। शिव करुणा करते ही रहते हैं, निरंतर करुणा। कहीं पर भी बस शिव, लोगों ने शिव के लिए विचार करा कि भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा। कहीं पर भी बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पंडाल लगे हैं, पीछे जितने पंडाल लगे हैं, ग्राउंड में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो,